नुपुर सर एक तरफ इशारा कर ही चुके हैं, लेकिन Q4 के नंबर्स कैसे रहे हैं, कौन कौन से नंबर्स आए, हाइलाइट्स क्या रहे हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। काफ़ी सारे नतीजे आए तो फोकस रहने वाला है ABFRL के साथ ही शुरुआत करते हैं। अनुमान से बेटर आपको ये क्वार्टर आते हुए नजर आएगा। घाटा भी इनफैक्ट जो है अनुमान से कम आते हुए दिखा है। 16% की रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान था, 18% की कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ करी। करीबन 285 करोड़ का कामकाजी लेवल पे मुनाफा आते हुए दिखा है। 260 करोड़ के अनुमान के सामने 8% के मार्जिन का अनुमान था, 8.3% आते हुए दिखे। और मुनाफा भी देखे तो यहाँ पे घाटा भी देखे तो 280 करोड़ का अनुमान था, उसके सामने कंपनी ने 260-65 करोड़ के आसपास का घाटा इस क्वार्टर में दर्ज किया है। दोनों ही सेगमेंट्स, पैंटालून और मधुरा लाइफस्टाइल के सेगमेंट ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और अब सिर्फ नजरें जो डीमर्जर कंप्लीट होने पर है, जहाँ पे मधुरा लाइफस्टाइल का बिजनेस जो है वो कंपनी आपको अलग करती हुई दिखेगी। GNFC यहाँ पे ऑपरेशनली कमजोर नतीजे आते हुए नजर आए हैं। रेवेन्यू में 7% की गिरावट आपको दिखेगी। ग्रॉस मार्जिन गिरकर आते हुए दिखे हैं। मार्जिन देखे तो 16% से घट के सिर्फ 7% के मार्जिन इस क्वार्टर में आते हुए नजर आए। तो कमजोरी के साथ GNFC ने अपने जो क्वार्टर है वो दर्ज किया है। IRCTC यहाँ पर भी मिला जुला क्वार्टर देखने को मिला है। कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ तो 20% आपको नजर आएगी, लेकिन मार्जिन देखें तो यहाँ पे दबाव आते हुए दिखा है। 33% के मार्जिन कंपनी ने पिछले साल के थे, इस बार 31% के किए। अनुमान भी 34% का था, लेकिन उससे भी कमजोर मार्जिन यहाँ पर देखने को मिले। कैश में काफी सारे नतीजे आते हुए नजर आ रहे हैं। MTAR टेक्नोलॉजी की बात करें तो वीक क्वार्टर यहाँ पे आते हुए दिखा है। रेवेन्यू में 27% की गिरावट आपको नजर आएगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 60% से ज्यादा की गिरावट आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। मार्जिन देखे तो 24-24% की कमजोर होकर 12.5% के आसपास आते हुए दिख रहे हैं। और मुनाफा भी देखे तो 80% से ज्यादा की कमजोरी आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। हमारा राजा एनर्जी यहाँ पर भी रेवेन्यू में 15% की ग्रोथ है, लेकिन मार्जिन हालांकि बिल्कुल फ्लैट ग्रोथ यहाँ पे आपको नजर आएगी। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पे आज फोकस करना है। रेवेन्यू 2 गुना से इस क्वार्टर में बढ़कर आते हुए दिखा है। मार्जिन देखे तो 24% से सुधर के 25.5% के इस बार मार्जिन आए। और मुनाफा भी देखे तो 3 गुना की बढ़त आपको यहाँ पर भी दिखेगी। NBCC काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है यहाँ पे कंपनी के लिए। 40% से ज्यादा की कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ आती हुई नजर आई है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 2.5 गुना से ज्यादा बढ़कर आते हुए दिखा है। मार्जिन 3.5% से सुधर के 6% के पहुंच गए। और मुनाफा भी देखे तो 26% की ग्रोथ आपको यहाँ पर भी दिखेगी। और लास्ट में RR केबल, जहां पे रेवेन्यू में 16% की ग्रोथ है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 14% से बढ़कर आते हुए दिखा है। और मार्जिन एक्सपेंशन तो नहीं है, लेकिन फ्लैट मार्जिन मेंटेन रखे कंपनी ने। और मुनाफा भी 20% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई दिखी है। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण नंबर्स हैं जिन पर फोकस करिएगा, क्योंकि आज मार्केट खुलने के साथ ही यहाँ इम्पैक्ट जरूर दिखेगा। नुपुर, खबरों के दम पर कहाँ कहाँ एक्शन दिखेगा और ट्रिगर्स कौन से हैं? बिल्कुल, काफी सारे नतीजे आज भी आते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पे फोकस करना है। टाटा स्टील, कमिंस, इप्का लैब, संवर्धन मदरसन, एल्केम लेबोरेटरीज, बाटा इंडिया और GMR एयरपोर्ट्स के आज नतीजे आने वाले। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक करीबन 140 करोड़ इक्विटी शेयर लिस्ट होने वाले, जो अमेलगमेशन हुआ था उसके चलते, तो यहाँ पे फोकस रहेगा। MM फोर्जिंग बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ बोनस शेयर जारी करने पर आज बोर्ड विचार करता हुआ भी नजर आएगा। सेलोवर बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार होने वाला है। फेडफिना फ्लेयर राइटिंग की जो प्री IPO इन्वेस्टर लॉक इन है वो आज खत्म हो जाएगी। खबरों के लिहाज से हिंडाल्को पर आज फोकस रहने वाला है, क्योंकि नोवेलिस का IPO जो है उसके लिए रोड शो लॉन्च किया गया है। प्राइस देखे तो $18 से $21 प्रति शेयर के बीच होने वाले 4.5 करोड़ शेयर ऑफर में दिए जाएंगे। और IPO के बाद हिंडाल्को के पास करीबन 92.5% हिस्सेदारी रहने वाली। और जो वैल्यूएशन लगाए जा रहे हैं वो $12.5 बिलियन के आसपास के हैं। ITC पर फोकस करना है, क्योंकि कंपटीशन कमीशन ने ITC के होटल कारोबार को अलग करने को मंजूरी दे दी है। डीमर्जर पूरा होने के बाद ITC होटल के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्ट होते हुए नजर आएंगे। हैवेल्स इंडिया, जहाँ पे USA की क्रूड लिमिटेड के साथ JV का करार कंपनी ने किया है। हैवेल्स लाइटिंग और क्रूड करीबन 100 करोड़ का निवेश इसमें करने वाली है, तो यहाँ पर भी रहेगा फोकस। नेशनल एल्यूमिनियम, जहाँ पे कुछ न्यूज वेबसाइट पर चल रही ₹6 के फाइनल डिविडेंड की खबर पर कंपनी का खंडन किया है। खबर गलत है और कहा है कि अभी कोई भी डिविडेंड कंपनी ने नहीं दिया है। बल्क डील है टिमकन इंडिया की, जहाँ पे कल हमने देखा था कि प्रमोटर ने बेचा था टिमकन सिंगापुर ने। बायर्स में आपको काफी सारे नाम नजर आएंगे, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड जैसे हाउसेस आपको दिखेंगे। कॉनकॉर्ड बायोटेक, जहाँ पे ओंटारियो ने करीबन 3.5% हिस्सेदारी बेची है
और खरीदने वाले में आपको नॉर्गेज बैंक, गवर्नमेंट पेंशन फंड जैसे नाम आपको दिखेंगे। पीबी फिनटेक आज फोकस में आ सकता है क्योंकि ट्रांसेंड क्लाउड यूरोप ने करीबन 1.5% हिस्सेदारी बेची है। प्रूडेंट कॉर्पोरेट पर भी आज आपको फोकस करना है। टीएएफडीआई इन्वेस्टर्स ने करीबन 7.5% हिस्सेदारी बेची है, लेकिन खरीदने वालों की लिस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, डीएसपी म्यूचुअल फंड, कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड जैसे नाम आपको नजर आएंगे। और लास्ट में आइनॉक्स विंड, यहाँ पे कल बड़ा मूव देखने को मिला था डाउनसाइड की तरफ, जहाँ पे आइनॉक्स विंड एनर्जी ने करीबन 5.5 करोड़ शेयर बेचे थे और वहीं खरीदने वालों में आपको दिखेंगे गोल्डमैन सैक्स और वर्ल्ड ओवेशन जैसे नाम नजर आएंगे। जो डील थी वो करीबन 350 करोड़ के आसपास की थी। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट्स है जिस पर आपको रखनी है नजर। धन्यवाद नुपुर पूरी डिटेल के लिए।